केजरीवाल वाला वीडियो देख लो। मैंने स्पष्ट कहा था कि बृहस्पति जुपिटर उसका बहुत स्ट्रांग हो गया। जुपिटर में जो बड़ी मजेदार चीज होती है, आपका लेवल है, आपका अपना स्थान है, आप कहाँ बैठे हुए हो, आपकी सीट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी कहीं जो है, आप जिस मुकाम पे हैं वहां से आपके साथ जुड़ती है। प्लैनेट्स उस तरह से जुड़ते हैं। देखो, किसी भी देश में और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बल जो होता है वो जनता का बल होता है। ईमान कर चलिएगा, ये बिल्कुल किसी गलत फहमी में नहीं आना चाहिए कि मैं डंडा लेकर जनता को जिधर चलाऊंगा चला लूंगा। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर विजय कपूर साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, आपकी लगातार बातें एक तरह से साफ होती हुई दिख रही हैं, क्लियर चीजें हो रही हैं। और मैं नहीं कहता, मैं फिर कहता हूँ, दर्शक कमेंट बॉक्स में आके लिख के जा रहे हैं कि ये कहा था, ये हो गया। आज जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो है, केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री। और कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब एक और मजबूती मिलेगी, क्योंकि बाकी जो 4 चरण और बचे हैं उसमें केजरीवाल की भूमिका पूरी तरह से चुनाव में रहेगी। और उनके फेस पर अब और कितना वोट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि पहले ही 3 चरण में काफी कुछ अच्छा इंडिया गठबंधन के लिए होता दिखाई दिया है। तो इनके नक्षत्र और इनकी कुंडली किस हिसाब से इनको बाहर लेकर आई है, क्या कुछ प्लैनेट्स कह रहे हैं, क्योंकि सामने से एक तरफ से हिंदू मुसलमान खुला खेल चल रहा है, तो उस पर भी आप अपनी बात रखिएगा। जी सर। देखो, बार बार फिर वहीं से शुरुआत होती है कि पिछले वीडियो देख लो, और खास करके केजरीवाल वाला वीडियो देख लो। मैंने स्पष्ट कहा था कि बृहस्पति जुपिटर उसका बहुत स्ट्रांग हो गया। जुपिटर में जो बड़ी मजेदार चीज होती है, आपका लेवल है, आपका अपना स्थान है, आप कहाँ बैठे हुए हो, आपकी सीट। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी भी कहीं जो है, आप जिस मुकाम पे हैं वहां से आपके साथ जुड़ती है। प्लैनेट्स उस तरह से जुड़ते हैं। तो उसका बड़ा एक सीधा सा नियम था कि बृहस्पति में सरकार की तरफ से, हालांकि वो खुद सरकार में था, देखिएगा, मतलब सरकार मीन्स एक तरह से दिल्ली का सीएम मालिक है भाई दिल्ली का। लेकिन उससे जो बड़ी सरकार है, तो बड़ी सरकार का एक अत्याचार हुआ। सही हुआ, अब मान लो बहुत बहुत अच्छा हुआ जो भी होना था। लेकिन उसको फिर जो बृहस्पति क्या कराता है, सरकारी घर से ही अत्याचार कराता है और सरकारी घर से ही न्याय दिलाता है। आपको बचाता भी वही है। यही उसकी ब्यूटी है, यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी गरिमा। इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे किसी के घर में ये छापा वापा पड़ जाता है इनकम टैक्स का, ईडी वगैरह का करके, और बाद में वो ठीक ठाक सब सब निकल जाए। लेकिन बृहस्पति की स्थिति ठीक होनी चाहिए। अब क्या हुआ कि मैं बैठा कई दिन से सोच रहा था कि फर्स्ट मई को, मैंने पिछले वीडियोस में एक दो में कहा था कि 1 मई से बृहस्पति बदल गया। तो बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था कि ये बृहस्पति इसका बहुत स्ट्रांग है, केजरीवाल का, इसको कहीं कोई गतिविधि नहीं हो पा रही है, मतलब होता है ना, कहीं इम्पैक्ट नहीं मिल रहा। तो एक चीज हमारे यहाँ रहता है कि एस्ट्रोलॉजी में कि विद इन 9 डेज प्लैनेट इफेक्ट करता है, और पूरे 9 दिन हुए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं सुबह से भी देख रहा था कि देखता हूं क्या बदलाव आता है। ठीक समय पर आज 2 प्लैनेट बदले हैं। बड़ी मजेदार चीज है। बुध बदला है, चंद्रमा बदला है। कहाँ गया है, किसका बदला है, इस पे चर्चा नहीं, कोई फायदा नहीं। ज्योतिष आप बहुत जानते हैं, दूसरों का सुन लीजिए, सब पता चल जाएगा। पॉइंट यह है कि इसका रिजल्ट क्या है। मैंने तब भी कहा था, केजरीवाल का बृहस्पति इतना स्ट्रांग है कि उसकी नीति को, नीति मीन्स राजनीति, नीति मीन्स उसकी जो एक, जिसे कहना चाहिए प्लानिंग, राजनीति। जो मान लीजिए अब चुनाव है, चुनाव के अंदर ये थोड़ी उथल पुथल हुई है, लेकिन जो भी बृहस्पति ने क्या किया, उसको अंदर ले गया। वहां जो भी सोचने का समय मिला, जो उसने किया, नाउ ही हैज कम बैक, बाहर आया है। चाहे 1 तारीख तक आया, हम मान लें 1 जून तक आया है, फिर अंदर जाएगा, ये भी मान लो।
लेकिन बीच में कुछ और भी हो सकता है। वो होगा 13 मई को। आज मैं आपसे 10 तारीख को बात कर रहा हूं। 13 मई को कुछ ऐसा होगा जिसका इसको बहुत लाभ मिलेगा। इन जनरल मजबूरी हो जाएगी, न्यायपालिका की मजबूरी हो जाएगी, सरकार की मजबूरी हो जाएगी, इलेक्शन कमीशन की मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि देखो किसी भी देश में और डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बल जो होता है वो जनता का बल होता है। ये मानकर चलिएगा, ये बिल्कुल किसी गलतफहमी में नहीं आना चाहिए कि मैं डंडा लेकर जनता को जिधर चलाऊंगा चला लूंगा। जहां तक आप आज मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दा तो है ही नहीं। चुनाव में एक भी मुद्दा बता दो कोई उठा रहा हो। किसी ने किसी की भले की बात कही है? कोई कह रहा है जी वो उसको, वो कह रहा है वो उसकी शक्ल को, मतलब कभी मैंने नहीं देखा कि किसी ने उपमा दी। उपमा समझते हैं? मान लो मैं कह दूं कि खान साहब आप तो गधे की तरह काम करते हो, तो आप मेरे को पकड़ के बैठ जाओगे आपने मुझे गधा कहा। आप दिन रात काम करते हैं, मैंने सिर्फ ये अपनी तरफ से आपको मान दिया है, सम्मान दिया है कि आप गधे की तरफ आप मेरे को पकड़ के बैठ जाओ, मेरे खिलाफ वो कंप्लेंट लगा दो जी, देखो मुझे गधा कह दिया। उपमा का और कविता में, कहानियों में, बातचीत में, डिबेट के अंदर इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। जितने चैनल्स हैं इनकी उपमाएं निकाल लीजिएगा। इस तरह से हर चैनल के ऊपर जो मुकदमे होने चाहिए उनकी जो खिलाफत होनी चाहिए। जो ये बातें करते हैं, अब वो जिसने भी कहा जैसे कहा, बिकॉज ही इज लिविंग इन सच ए कंट्री, वहां की एक अपना स्टाइल है, बोलने का स्टाइल होता है। आप मतलब होता है ना कि उस कल्चर को समझिएगा जिस कल्चर में वो रह रहा है। जो व्यक्ति कल्चर में रह रहा है उसकी भाषा में, उसकी वहां की संस्कृति का असर होगा। यहाँ क्या कर दिया आपने? उल्टा कर दिया। इस देश के अंदर दुख होता है मुझे कहते हुए, आपने जिसे होता है ना एक अच्छी भली चुनाव संस्कृति चल रही थी। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, चुनाव की संस्कृति थी, चुनाव की एक प्रक्रिया थी, चुनाव की एक गरिमा थी, ये एक पवित्र काम था। उसको आपने लाकर जो गदले पानी के अंदर फेंक दिया। क्या किया? पूरी चुनावी संस्कृति का ह्रास हो गया। आज के बाद अगली बार से बस यही तैयारी रखना कि भाई ऐसे ऐसे नारे बनाओ, कैसे किसी के खिलाफ बोलना है और कुछ नहीं करना, हमें तो कुछ कहना ही नहीं। और दूसरी तरफ जो स्थितियां बन रही हैं, हर कैंडिडेट जो है अपने ढंग से ये तैयारी कर रहा है, इसको कहां फंसाना है, इसके ऊपर लांछन क्या लगाना है। भाई आपने क्या करना है वो बता दो, आप किस लिए आए हो ये बता दो। एनी हो, ये जो 2 प्लेनेट बदले, इनका असर समझ लीजिएगा, बहुत भयंकर असर आने वाला है। और 3 दिन में पता चल जाएगा आपको। और 2 तरह से होगा, आप इसे ऐसा समझिएगा, कोई भी है, सत्ता दल है, सत्ता के विरोध में है, पक्ष है, विपक्ष है। इस समय ना कोई पक्ष है ना विपक्ष है, इस समय सिर्फ चुनाव है। 2 पक्षों के बीच में चुनाव है। क्योंकि अगर थोड़ी देर के लिए देखें तो सरकार तो इस समय चुनाव की ओर है ना। अब उसमें क्या होगा कि जो पक्ष में जिसे मान लीजिएगा, उनके खिलाफ कुछ ऐसी चीजें निकलेंगी, किससे रिलेटेड, ये बता रहा हूं 3 दिन के अंदर। मुझसे लोग पूछते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं मुझे, सर आपने ये कैसे कह दिया, ये तो प्लेनेट ऐसे था। अब मुझे तो पता नहीं मैं कैसे कहता हूं, लेकिन मैं जो भी है प्लैनेट्स के आधार पे कहता हूं। मेरे पास कोई और जादू खेल तमाशा नहीं है। जो 2 प्लैनेट आज बदले महिलाओं के लिए, ये समझ लीजिएगा। दिल्ली का मान लो, मैं केजरीवाल का उदाहरण लेता हूं, ही विल कम अप विथ सम गुड न्यूज फॉर, जिसे कहना चाहिए महिलाएं, वो भी जो वर्किंग वोमेन के लिए। आप देख लेना, मेरे पास कोई मैनिफेस्टो या मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन वो आएगा कुछ ऐसी एक चीज के साथ कि जितनी भी दिल्ली की वर्किंग वोमेन्स हैं, दे आर वर्किंग इन द कॉलेजेस, दे आर वर्किंग इन द स्कूल्स, दे आर वर्किंग इन द, मतलब होता है ना जो भी है एडमिनिस्ट्रेशन में, बैंकों में, उनके लिए एक फैसिलिटी लेके आएगा। और उससे उसको बहुत फर्क पड़े, एक ये समझ लो। दूसरा, दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए, खिलाड़ी में केवल खिलाड़ी नहीं, आर्टिस्ट,
दिल्ली के जो भी ये सारे नाटककार, ड्रामा, ड्रूमा, ये सारे जो थिएटर से जुड़े लोग हैं, इवन दिल्ली के मीडिया कर्मियों के लिए, जो कि इनके लिए घातक हो जाएगा। He'll bring some policy, चाहे वो इंश्योरेंस लेके आए, बिकॉज द बेसिक प्लैनेट इज मूविंग फॉर फाइनेंस। फाइनेंस के अंदर वो इनके लिए कोई इंश्योरेंस ही ले आएगा, कोई ऐसी पॉलिसी ले आएगा, सरकार की ओर से उसको सपोर्ट करेगा। और जो तीसरी चीज वो लाने वाला है, वो जो है, मतलब मैंने जैसे आर्टिस्ट वगैरह का बताया, और खास करके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स, और जो जैसे होता है ना कि एक उम्र बड़ी हो गई है जिनकी, उन्हें आप सीनियर सिटीजन भी कह दीजिए, जिन्होंने दिल्ली में बर्थ लिए, जिन लोगों ने दिल्ली सरकार की, कोई भी रहा हो, पहले सरकारें तो दूसरों की थी, उसमें काम किया हो, उसमें सरकार का जैसे सेवा की हो, सेवारत जो लोग हैं, उनके लिए वो लेके आएगा। ये अब प्लैनेट अपना जो काम करेगा इस तरह से करेगा, ये कैसे आएगा मुझे नहीं पता, अगर 3 दिन के अंदर देख लेना आपके सामने, तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्ति नीति नहीं, अपनी नीति को एक राजनीति के संदर्भ में लेकर आएगा और आगे उसका पालन करेगा, जो सारी चीजें होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा समूह, केवल युवा युवा कहने से नहीं वोट मिल जाते हैं, क्योंकि युवा तो जब विद्रोह करता है तो बुरी तरह से करता है, उसको वोट की या उसकी चिंता नहीं, उसकी अपनी चिंता होती है, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है। तो ये 3 चीजें तो यहाँ होने वाली। दूसरी तरफ दूसरे वालों को वही चीजें विपक्ष में चली जाएंगी। कुछ ऐसे खेल हैं, अभी शायद एक चीज चल रही है, वो जो पहलवानों वाला किस्सा था, वो थोड़ा बिगड़ रहा है, इसकी चार्जशीट वगैरह कुछ ऐसा होने जा रहा है। मैं चलते चलते चीजें देखता रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट न्यूज में नहीं है, मैं आपको बताऊं, मैं न्यूज को मस्ती से लेता हूँ। जी जी जी, जी, मैं हाँ आपसे ये जी, पूछना चाहता हूँ, हाँ मेरा हाँ। सवाल है सर एक, कि क्या जो महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, जो आरोप लगे, अब उनके कारण नुकसान उठाना पड़ेगा सत्ताधारी को? आप कह रहे हैं कि जो पहलवानों का मामला हुआ था, महिला पहलवानों का, उसकी हम्म। वजह से अब काफी नुकसान इस चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? देखो, बिल्कुल सीधी सी बात मैं कह रहा हूं, और नुकसान क्यों नहीं होगा। आपने उस पक्ष का इतनी देर तक, साल भर तक पोषण करते रहे, जंतर मंतर पर वो लोग बैठे रहे, कोई उनकी सुनवाई नहीं करता था, और इनको मतलब होता है ना, ऐसे लगता था कि द मैन हु हैज डन दिस थिंग इज ए किंग मेकर। जैसे पता नहीं, हमारे मान लीजिएगा उसके खिलाफ ये कोई एक्शन लेते, इनकी सरकार गिर जाती। भाई किसी ने गुनाह किया है कुछ, उसका आप वो तो लेंगे नहीं, चुप्पी। और फिर ले दे के वो होता है ना कि वो क्या कहते हैं जिसे, कि सांप भी मर गया और लाठी ना टूटी, उसको नहीं दिया और उसके बेटे को दे दिया, तो सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप कहां से बचकर निकल जाओ। मैं तो प्लैनेट्स का कह रहा हूँ, प्लैनेट्स अपना काम कर देगा। उसने ऐसा फंसाया कि आपकी बुद्धि को कहा के दे दो, इसके बेटे को दे दो, निकल जाएंगे। अब बेटे को दे दिया, इधर से बाई चांस आज ही शोर पड़ा हुआ चार्जशीट वगैरह का, कई चीजों का, अगर वो सारी चीजें सही हैं, तो सीधा दूसरों के पास भी तो आधार बनता है ना। और तीसरा, अब आप पता नहीं, आप कहोगे जी अब पॉलिटिक्स में तो झूठ सच सब कर देते हैं। तो जो बंगाल के अंदर जो कांड वांड हुआ था, उसकी लेडीज ने वो वापस ही ले ली अपनी कंप्लेन। अब इसको क्या कहोगे भाई? अगर आप, मैं कंप्लेंट करता हूं, अगर वो सच है तो मैं कंप्लेंट वापस लेता हूं, वो भी सच है। आप इसको झूठो थोड़ी, नहीं नहीं वो सच था ये झूठ है। तो पॉइंट ये है कि कहीं वो चीजें इनके लिए। दूसरी तरफ खिलाड़ियों का मसला और उभरेगा, जैसे ही ये पहलवानों वाली बात थी, कई और भी बड़े वो हैं प्रभावित हुए हैं, केवल खिलाड़ियों में ये नहीं हुए। मतलब ये जितने भी आपके बॉक्सर्स हैं, आपके जो हैं ये सारे जो क्रिकेटर हैं, आपके जो जिन लोगों ने, अब मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, जिन लोगों ने ये संभाले हुए थे, कोई ये जो ये आपकी एमसीसी हो, ये क्या होती हैं जो भी क्रिकेट एसोसिएशन वगैरह, जिसपे हल्ला हल्ला मतलब बैठे हुए थे, जी तो जी जी, बीएसआई, भाई आपने पुरानों बीसीसीआई। को क्यों बदला? भाई जी जी पुराने भी तो काम कर ही रहे थे ना, आपने उनको बदल के अपने लोगों को बैठाया।
इसका क्या मतलब है? एक चीज़ जो जो समझने वाली है कि जो भी फ़र्क आया, मैंने कहा था कि जो जनता के अंदर जो इस समय फ़र्क आएगा, वो ये आएगा कि वो बड़े तरीके से, बड़े जिसे कहना चाहिए आर्टिस्टिक ढंग से, ये 3 दिन के अंदर माहौल बदल जाएगा, जिसमें कहीं क्योंकि भूत बदला है, मीडिया का रोल बहुत बड़ा रहेगा। मैंने शुरू से कहा था, अब वो समय आ गया, चाहे सोशल मीडिया अपना काम कर जाए, चाहे नॉर्मल मीडिया अपना काम कर जाए। देखो, कहीं न कहीं तो आत्मा की आवाज़ जागृत होती है, आप ऐसे मत समझो। और ये चीज़ें कह देना कि जी ये होगा, वो होगा, ऐसे हो जाएगा, ये मान लो 2 पक्षों के बीच में, कहीं धर्म के बीच में अगर आप ये आधार पैदा करने की कोशिश करें ये वही धार्मिक पंडित आ जाएगा या वो हो जाएगा, ये राजनीति का कार्य ये नहीं होता। जो मुझे लगता है जो वास्तव में धर्म से जुड़ा व्यक्ति है, तो वास्तव में धार्मिक धार्मिक मतलब समाज का सोशल कार्य करना चाहता है, वो तो राजनीति में आता ही नहीं है। उसको कुछ लेना-देना नहीं, उसको मालूम है राजनीति और ख़ास करके इस देश की राजनीति एक कीचड़ की तरह। आप करके देख लो, किसी को भी हो, पहले दिन से आपके खिलाफ अभी तो वो आना है, ये जो मैं लड़कियों वाला या ये महिलाओं का मुद्दा कह रहा हूँ, अभी मैक्सिमम केसेज़ आपको जो कैंडिडेट्स हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ महिलाओं के खड़े हो जाएँगे। प्लैनेट बदला है, क्या कर लोगे? और वो साफ कहेंगी, ये किया, ये किया, ये ना भी हो तो इतना तो कहेंगी ना कि हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए क्या किया? भई आप कहीं भी आप एक चीज़ देखिए अगर फाइनेंशियल आधार पे भी देखें, कहीं भी महिलाओं की कोई इंश्योरेंस वगैरह तो हुई नहीं। उनके दिमाग में एक इनसिक्योरिटी तो ज़्यादा है बल्कि ना। अच्छा पैसा आपने मान लो किसी को लखपति बना दिया के दिया तो लखपति को वो थोड़ी बन गई, सारा तो घर पे खर्च होगा। उसका हस्बैंड ही लेके शराब पी जाएगा, आप उसको लखपति बनाते रहिए। मतलब ये चीज़ों को कभी भी कोई नियम, कानून कोई भी निर्णय आप लेते हैं, उसकी डेप्थ तक तो जाइए कि इसका असर क्या हो सकता? मतलब आज भी सबको पचा इवन ये जो खुद विधायक बन जाते हैं, तो जहाँ सीटें जैसे होती हैं, लेडी रिज़र्व सीट होती है, खास करके ग्राम पंचायतों में तो पक्का है, महिला की रिज़र्व सीट है, वो लड़ती है, उसको सिग्नेचर करने भी नहीं आते होते। लेकिन जो चलाता पंचायत उसका हस्बैंड चलाता है। उस बेचारी का तो सिर्फ नाम चलता है कि पैसा आया है, पैसा बाँटना है, ये करना है। तो तब सबकी आँखें बंद हो जाती। देखो ना आप कोई क्राइटेरिया ही नहीं है कि अनपढ़, गँवार, पढ़ा-लिखा सब आ जाओ एक ही मुर्गी खाना बना हुआ है, चलाते रहो उसको। सवाल जो इस समय उभर रहा है, प्लैनेट जो अपना काम कर रहे हैं, बड़ी भयंकर तरह से कर लग नहीं रहा। लोगों को लग रहा है सब ठीक है, लेकिन एक बात बता दो आप मुझे इस समय पूरे चुनाव के अंदर आप घूमते भी होंगे, लोगों से भी पूछते होंगे, आपको मेन मुद्दा क्या लग रहा है? आप बता दो। सर एक भी मेन मुद्दा मुद्दा तो है? रोजगार, महंगाई, हाँ, भूख, राशन इन्हीं सब का मुद्दा है ना। ये है, तो ये किसकी तरफ से है? जनता की तरफ ये से। मुद्दा हुँ, जनता का मुद्दा है ये। जनता का मुद्दा है, तो जनता उस मुद्दे की फ़ेवर में जो कह रहे हैं, उस मुद्दे की जो बात कर रहे हैं, उस मुद्दे का जो समाधान देने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता तो उनके साथ रहेगी ना। आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। कहने को जो मर्ज़ी कहते रहो, बड़ा आसान है कहना। और पूरे देश के अंदर एक और बात बता दूँ, इस समय आगे वाले समय में मैंने जो आर्टिस्टों वगैरह की बात की है और ख़ास करके जो कहीं न कहीं एक डंपिंग की स्टेज आती है, प्लैनेट्स कराते हैं, तो उसमें जो भी महिलाएँ जो ख़ास करके आर्टिस्ट वगैरह लड़ रहे हैं और लड़ रही हैं, उनके लिए समय अच्छा नहीं है। मतलब आप कहना बड़ा अच्छा होता है कि मैं तो बस देश की सेवा के लिए आई हूँ और मैं ये कर दूँगी। आपके पास कुछ अता-पता ज्ञान है ही नहीं, तो आप देश की सेवा क्या करें? देखो, हाथ जोड़कर और बढ़िया से वस्त्र पहनकर और आप
वो अपना चेहरा दिखाकर जो है आप जनता को, अब जनता वो काम नहीं करने वाली। तो वो वैसे आपके पीछे चलेगी, भीड़ इकट्ठी होगी, लेकिन वोट नहीं जाएगा, क्योंकि वोट तो काम के लिए चाहिए ना। वोट आप क्या कर पाएंगे, क्या दे पाएंगे, वो पता ही नहीं। मतलब यहाँ तक हो रहा है कि इंटरव्यूज वगैरह मैं सुनता हूँ, नहीं हम तो चुनाव नहीं लड़ रहे, हमारी पार्टी का, हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही। तो फिर तुम क्यों खड़े हो? पार्टी वैसे ही लड़ लेगी ना, तुम्हारी जरूरत क्या? मतलब ये कोई बात होती है कि आप क्या करेंगे? नहीं, जो दल करेगा, दल का जो अध्यक्ष करेगा, दल का वो जो है, हमारे जो दल के सबसे बड़े नेता हैं, चुनाव तो वो लड़ रहे हैं, हम नहीं लड़ रहे। ये एक नया संदर्भ शुरू हुआ। अरे भाई, मैं स्कूल का प्रिंसिपल बन गया, मैं कॉलेज का प्रिंसिपल बन गया, और मैं वहां हाथ जोड़ के सबसे कह रहा हूं, देखिए मैं प्रिंसिपल नहीं हूं, मुझे बनाया गया है, और वो जैसा वो कहेंगे मैं वो करूंगा। तो कर लो, फिर आया किस लिए? वही जो फैक्टर आ गई ना, मतलब एक भाषी को, और दूसरी तरफ जो हाल आपने देखा ही है कि एक दूसरे के खिलाफ जिस तरह की भाषिक संस्कृति का, जो मैं नई बात आपसे करता कि चुनावी संस्कृति को उजागर कर दिया, उसमें भाषा का रोल बड़ा अच्छा है। और देखा देखी सारे जो हैं, सारे ए हो बी हो सी सब ड्रामा करने लगे। जिस स्टेट में जाते हैं वैसे कपड़े पहन लेते हैं, वैसी टोपी लगा लेते हैं, वैसे गले में हार डाल लेते हैं, वैसे अंगोछा ले लेते हैं और भाषण देने लगते हैं। ये एक नया पैटर्न जो कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा था इतने चुनावों में। ये पिछले चुनाव से थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ, अब ज्यादा शुरू हो गया, हर कोई वही कर रहा है, 10-10 कपड़े सिलवा रहे हैं। भाई अपने भी राज्यों में किसी का आदिवासी है, किसी का कुछ है, या जो भी, जिसको ये लोग कहते हैं जी हमारे स्टार कंपेनर्स हैं, वो स्टार कंपेनर्स उन्हीं वस्त्रों में, उन्हीं उसमें जो है। तो सर ये जितनी अति हुई है अब उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। एक बात करो, सिंपल सा एक लॉ है, अति सर्वत्र वर्ज्यते। किसी भी चीज की अति हमेशा हानिकारक मानी गई। आप ज्यादा खाना खा लो, रात को नींद नहीं आएगी। आप ज्यादा शराब पी लो, वो नाली के अंदर गिरता आदमी। अति। और अति, अगर आप अति घमंड, अति अहंकार, एक बात बताओ कि अगर चुनाव में सिर्फ अहंकार काम करे तो सारे अहंकारी हैं, सब कहे देखो मेरा अहंकार इतना बड़ा है मुझे वोट दीजिए, हो गया मेरा इतना बड़ा मुझे वोट दीजिए, ऐसे होता है। और ये जो होता है ना, दूसरे पे लांछन लगाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि बचाव कैसे होता है? लांछन में यही होता है ना कि वो दूसरे को तो बड़ा सीधा है, मैं आपसे अगर कुछ कहना, तेरे खानदान की ऐसी की तैसी, वो तेरा दादा ये करता था, तेरी माँ ये करती थी, मैंने अपनी भड़ास निकाल ली, और ये बताया ही नहीं तो कि मैं क्या तो करने ये आया हूँ। जितना भी फिलहाल कराया सब आपका कहने का मतलब है कि प्लैनेट्स अब इनके खिलाफ हो गए हैं, मतलब प्लैनेट्स ही सब कुछ करा रही है। प्लेनेट्स ही करा रहे हैं। और मैंने पहले भी आपको शायद बताया था, आपको ध्यान होगा कि तेजस्वी यादव का भी जुपिटर बहुत स्ट्रांग है, बिहार के अंदर बिल्कुल पलटेगा मामला। बृहस्पति अब बदल चुका है। दूसरी तरफ जो आज से चीजें बदली हैं, और जो जो मैंने चीजें बताई हैं, किनकी तरफ से, महिलाओं की तरफ से, खिलाड़ियों की तरफ से, आर्टिस्टों की तरफ से, एक बवेला खड़ा हो जाएगा। ठीक है भाई सर, बहुत कितना शुक्रिया भी सर कह लो, जी। बचाव मुश्किल है, बचाव बहुत मुश्किल। बहुत शुक्रिया सर, आज आपने जो केजरीवाल जी से बात शुरू की कि उनकी जमानत के बाद बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, प्लैनेट्स बदल रहे हैं। जहां लग रहा था कि चुनाव के बाद ही शायद उनकी जमानत हो पाए, वो पहले ही आ गए। तो ये इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, और अभी देखना है कि इसका चुनाव का चौथे चरण पर क्या असर पड़ता है। और सर ने जिस तरह की प्रिडिक्शन की है वो लाजवाब है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा।